Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today I am Seema Tokas with you, your science teacher, and we are going to start new chapter which is based on living and non-living things. तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों living और non-living things के बारे में. So let's begin the chapter students. We see many things around us. Some are living things while others are non-living things. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है ना बच्चों, अपने आसपास आप देखते होंगे कुछ living things है और कुछ हमारी non-living things भी होती हैं. So जो things बच्चों जिनमें life होती है उनको हम living things बोलते हैं and things that do not have life उनको हम non-living things बोलते हैं बच्चों. So observe the pictures given below carefully and write L for living things के लिए लिखना है और N लिखना है बच्चों non-living things के लिए in the given box के अंदर. So students यहाँ पर आप लिखेंगे like यहाँ पर plant क्या है, ये तो living thing है तो हम यहाँ पर L लिख देंगे. इसी तरह बच्चों यहाँ पर मोबाइल फोन दिया गया है, ये नॉन लिविंग थिंग है, हम यहाँ पर N लिखेंगे. तो ऐसे ही बच्चों इनको भी आपने कंप्लीट करना है. So students, living things like child, plant, dog, tree, lion, man, women, these are living things. And living things बच्चों ब्रेथ करती है, सांस लेती है, उनको खाना पानी सब चाहिए, मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर बच्चों, और साथ में ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस भी करती हैं. इसलिए हम इन सबको क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स लाइक मदर, चाइल्ड, काव, काफ, लायन, कब. नेक्स्ट है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पर पेंसिल, बुक्स, टॉय, हाउस, चेयर और ब्रिक्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों ब्रेथ नहीं करती वो, और नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर उसको कोई फूड वाटर की जरूरत भी नहीं होती और ना ही वो वॉक करके बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं. देन यहाँ पे डल डीपर के अंदर बच्चों प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन वो क्या है आपको पता है, जो सनफ्लावर है कैन टर्न इट्स फेस टूवर्ड्स द सनलाइट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है और क्या क्या नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. देन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. सो क्विक रिकॉल में बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है टू लिविंग थिंग्स का नेम और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी, मीन्स दो लिविंग थिंग्स दो नॉन लिविंग थिंग्स राइट डाउन करेंगे और वन डिफरेंस लिखेंगे बच्चों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में. आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. सो नेचुरल थिंग्स क्या होती है बच्चों, नेचुरल थिंग्स जो हमारे आसपास होती हैं और जो हमने नहीं बनाई, मीन्स मैन ने नहीं बनाई है, वो हमें नेचुरली ओकर हुई हैं, तो वो सभी नेचुरल होती है. जैसे सन थोड़ी ना हमने बनाया बच्चों, मून है, प्लांट्स है, एनिमल्स, रॉक्स, वुड, वाटर, ये सभी की सभी चीजें बच्चों नेचुरल थिंग्स है, जिनके आप पिक्चर्स भी देख पा रहे हो. तो ये सभी नेचुरल थिंग्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट होती हैं. नेक्स्ट है बच्चों मैन मेड थिंग्स. तो ऐसी चीजें जो मैन के थ्रू बनाई गई हैं, लाइक उनको मैन मेड थिंग्स बोल देते हैं. अब कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे बच्चों कपड़े, घर, पेपर, बुक्स, फर्नीचर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं. देन बच्चों क्विक रिकॉल में यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं. लाइक सन इज द नेचुरल थिंग, यस दिस इज द ट्रू. देन इसी तरह आप इनको पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे और आंसर खुद से देंगे ट्रू और फॉल्स. सो नेक्स्ट बच्चों वोकैबुलरी बिल्डिंग्स में, सो ब्रेथ क्या होता है, सांस लेना बच्चों. सो टेक एयर इनटू द लंग्स एंड देन लिफ्ट इट आउट. रिप्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस बेबीज एंड यंग वंस, नेचुरल बच्चों जो एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, जो मैन के थ्रू ह्यूमंस के थ्रू नहीं बनाई गई हैं. लिविंग थिंग्स बच्चों जो ब्रेथ करती है, ईट, ग्रो और रिप्रोड्यूस करती हैं, और मैन मेड जो बनाई गई है ह्यूमंस के थ्रू. अब रिकैप बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर से रिलेटेड. लाइक लिविंग थिंग्स ब्रेथ, नीड फूड एंड वाटर, मूव, ग्रो और रिप्रोड्यूस, एंड ऑल थिंग्स कैन ईदर बी नेचुरल और मैन मेड हो सकती हैं. सभी के सभी बच्चों जो लिविंग थिंग्स है नेचुरल होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों डू नॉट हैव फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. सो लेट्स एंजॉय के अंदर बच्चों रिसाइट एंड लर्न दिया गया है, तो इसको अभी पढ़ लेते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं. देन यहाँ पर बच्चों ये रिसाइट के लिए दिया गया है तो आप इसको पढ़ लेंगे. लाइक लिविंग थिंग्स ब्रेथ, eat and reproduce like animals, plants and humans too. Non-living things don't breathe, eat and reproduces like chairs, tables and toys. So need. Plants grow up, animals move around, non-living things rest on the ground. Man-made things are all around us, houses, grounds, car and bus. Natural things are pure delight, trees, rivers, birds and sunshine bright. आप करते हैं बच्चों चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो है पावर अप योर नॉलेज के लिए. सो टिक द करेक्ट आंसर. डॉग नीड्स इट टू गेट एनर्जी, बुक, फूड या चेयर. तो बच्चों डॉग को किसकी जरूरत होती है एनर्जी के लिए,
उसको फूड की जरूरत होती है, तो फूड को हम टिक करेंगे। देन बच्चों यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है चूज द करेक्ट वर्ड्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। सो बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स आर डैश। सो बटरफ्लाइज और बर्ड्स क्या है बच्चों, लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है? ये सब बच्चों लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। देन यहाँ पर आप लिविंग लिखेंगे। ओके, देन उधर रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते रहेंगे। आप ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना है। देन कार्स एंड बाइसिकल्स आर लिविंग थिंग्स फॉर दे कैन वॉक। सो कार और बाइसिकल बच्चों लिविंग थिंग्स है और वो क्या वॉक कर सकते हैं? नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों। देन कंप्लीट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर के अंदर से पढ़ते हुए बच्चों लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नेचुरल थिंग्स जो आपने सब पढ़ा है उन्हीं के बेस पर यहाँ पर आंसर्स कंप्लीट करने हैं। सो मैच मास्टर्स को कंप्लीट करेंगे एंड पुट द थिंग्स एट करेक्ट प्लेस। सो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, आपके पास नेचुरल थिंग्स, लिविंग थिंग्स और मैन मेड थिंग्स दिया है, तो उनके बेस पर आप इनको मैच करना है। लाइक यहाँ पर जो प्लांट है बच्चों, तो वो क्या है, नेचुरल थिंग्स है, तो नेचुरल थिंग्स से आप इस तरह से मैच कर देंगे। और प्लेन क्या है बच्चों, तो प्लेन तो मैन मेड है, तो आप मैन मेड के साथ मैच करेंगे। देन स्टूडेंट्स ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आपको कंप्लीट करना है फाइंड आउट व्हाई, जिसमें अ कार एंड अ डॉग बोथ कैन रन ऑन द रोड बट कार इज नो लिविंग थिंग्स एंड अ डॉग इज अ लिविंग थिंग्स। सो रीजंस भी बताएंगे। अब रीना जो है उसको न्यू ड्रेस पसंद है एंड न्यू ड्रेस फॉर हर बेबी के लिए, सिस्टर्स के लिए, देन वांट्स टू वियर इट। सो कैन शी वियर इट, व्हाई और व्हाई नॉट, तो ये भी आपने बताना है। एंड थिंग्स लाइक अ साइंटिस्ट हॉर्स, सो रॉक्स आर नेचुरल थिंग्स है और ये टर्न इनटू मैन मेड थिंग्स। सो किस तरह से आप एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। ब्रेन फ्रेजेस के अंदर कैन यू सॉल्व देम, आई एम बिग एंड ब्राइट इन द स्काई, आई शाइन विद लाइट, आई एम अ सन। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों क्रिएटिव जोन। सो क्रिएटिव जोन में आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स, और एक कोलाज तैयार करना है प्यारा सा स्क्रैप बुक्स में। देन कुछ पिक्चर्स आपने यहाँ पर नीचे दी गई हैं, तो उनके बेस पर आपको लिखना है, कलर भी करना है। राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स के लिए और एन लिखना है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये प्यारा सा चैप्टर आपने काफी एंजॉय करते हुए पढ़ा होगा। देन पढ़ते हुए बच्चों जो इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज।